भाग 1। क्या गीता का विज्ञान कालचक्र का संकेत देता है? ड्रामा हमारी आत्माओं की यात्रा है। हम सोल वर्ल्ड से आते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में प्रकृति के साथ पहले से तय नियम के अनुसार इंटरैक्ट करते हैं। ड्रामा का इतिहास वाला पार्ट टाइम डायमेंशन है, जो 4 युगों से मिलकर बनता है, जबकि भूगोल वाला पार्ट स्पेस डायमेंशन है, जो सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से मिलकर बनता है। ह्यूमन वर्ल्ड यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जो 5 तत्वों से बना है। यूनिवर्स और सोल वर्ल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के कारण एक दूसरे से अलग हैं। पुरुष या मानवात्मा इस ड्रामा का मुख्य अभिनेता है। इसमें आत्मधर्म, स्वधर्म या मूल संस्कार नामक आंतरिक गुण होते हैं। इनमें 7 गुण शामिल हैं: आत्मिक ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इसे क्यू यानी क्वालिटी द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हरे रंग में दिखाया गया है और यह आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का भाग है। क्यू का अर्थ है इमोशनल कोशेंट, जिसका अर्थ सोल पावर या रेजिलियंस है। इसका अर्थ यह भी है कि आंतरिक संसार बाहरी संसार से भावनात्मक रूप से कितना स्वतंत्र रहता है। कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न विचार आत्मा की एनर्जी होते हैं। विचारों की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप होती है। ड्रामा की बिल्ट इन स्क्रिप्ट अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होती है। संस्कार, जो आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, हार्ड डिस्क के समान है, आत्मा की एक प्रकार की स्थायी स्मृति होती है, जबकि माइंड और बुद्धि, जो आत्मा के कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, मेमोरी की तरह अस्थायी स्मृति होती हैं, जो केवल वर्तमान जन्म के लिए मान्य होती है। संस्कार कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। माइंड विचार उत्पन्न करता है, जबकि बुद्धि निर्णय लेती है कि किस विचार पर कार्य करना है। बार बार किए गए कार्य एक्वायर्ड संस्कार बन जाते हैं। वे स्वाभाविक व्यवहार और आत्मा की अंतर्निहित क्वालिटी बन जाते हैं। आत्मा मस्तिष्क के अंदर, मस्तक के निकट स्थित एक क्वांटम बिंदु है, जो पूर्व रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के अनुसार मन, बुद्धि और संस्कारों का समन्वय करती है। प्रकृति या पंचभूत ड्रामा का दूसरा अभिनेता है। यह थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करती है। एनर्जी की मात्रा स्थिर रहती है। यह एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एनर्जी की क्वालिटी एंट्रोपी के नियम के अनुसार समय के साथ लगातार घटती जाती है। समय के प्रवाह के साथ हर चीज़ स्वाभाविक रूप से नई से पुरानी की ओर और व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर परिवर्तित होती जाती है। प्रकृति का व्यवहार हीट इंजन की 2 अवस्थाओं जैसा है, एक आइडियल अवस्था और एक रियल अवस्था। आइडियल अवस्था में इंजन फ्रिक्शन रहित होता है।
समय के साथ जब फ्रिक्शन शामिल होता जाता है तो इंजन धीरे धीरे रियल अवस्था में आ जाता है। इसके परिणामस्वरूप इंजन की एफिशिएंसी अर्थात प्रकृति की क्वालिटी समय के साथ लगातार और घटती जाती है। प्रकृति की एनर्जी के रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कॉन्शियस माइंड के माध्यम से किए गए अवलोकन से नियंत्रित होती है, क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड केवल ठोस और भौतिक चीज़ों को ही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति का अनुभव भौतिक रूप में होता है, परंतु वास्तव में प्रकृति का व्यवहार अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट द्वारा नियंत्रित होता है। यह तथ्य क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा प्रमाणित है। यात्रा का ग्राफिक स्पष्टीकरण। एक्स एक्सिस यात्रा का समय दर्शाता है, जबकि वाई एक्सिस आध्यात्मिक तथा भौतिक एंट्रोपी के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों की समान रूप से घटती हुई क्वालिटी को दर्शाता है। इसकी पुष्टि क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से की जानी है। पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रकृति की क्वालिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को नियंत्रित करता है। प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है, जबकि पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो निकाला जाना है वह विकार होने वाला है, एक प्रकार की आध्यात्मिक एंट्रोपी। एंट्रोपी में वृद्धि समय के तीर की दिशा को परिभाषित करती है। यह अतीत से भविष्य की ओर या नई अवस्था से पुरानी अवस्था की ओर बढ़ता है। एक पूर्व निर्धारित धर्म आधारित उल्टा ह्यूमन सोल ट्री सोल वर्ल्ड में विद्यमान है, जो प्रत्येक आत्मा का उसके सोल पावर के उल्टे क्रम में गृहपता दर्शाता है। रोशनी से जगमगाता क्रिसमस ट्री अनंत जीवन का प्रतीक है। सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की यात्रा प्रथम जन्म से शुरू होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार जब पुरुष की सोल पावर प्रकृति के चार्ज के बराबर हो जाती है, तथा कर्म के नियम के अनुसार भी, तब सोल वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या घटती है और ह्यूमन वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या बढ़ती है। इससे ह्यूमन वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद मृत्यु और जन्म का नियम लागू होता है, जो मानव शरीर के ड्रेस और एड्रेस के परिवर्तन के समान है। जन्म को माता-पिता के डीएनए से बने 5 महीने के गर्भ में आत्मा के प्रवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। जन्म धर्म हर जन्म में बदल सकता है, जैसे शरीर का नाम बदलता है, जबकि आत्मधर्म, जो प्रत्येक आत्मा से जुड़ा होता है, पूरी आत्मयात्रा के दौरान वही रहता है, जैसे आत्मा का क्रमांक वही रहता है। यात्रा के दौरान अक्वायर्ड संस्कारों के आधार पर प्रत्येक आत्मा के मूल क्वालिटी अर्थात आत्मधर्म के क्षय के कारण मानव धर्मों या सभ्यता की क्वालिटी लगातार गिरती जाती है।
जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, लुब्रिकेटेड हरा क्षेत्र पहले दो सर्कल अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग में कर्मिक क्रिया के कारण धीरे धीरे कम होता दिखाया गया है। यह सोल कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट इसके अनुसार है। इसके बाद अगले दो सर्कल जो अगले दो युग अर्थात कॉपर और आयरन युग को दर्शाते हैं, उनमें यह हरा क्षेत्र और अधिक कम हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जाता है। यह फ्रिक्शन डायग्राम में काली लेयर के रूप में दिखाया गया है। यह बॉडी कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट बी के अनुसार है। हरा क्षेत्र प्रकृति की लुब्रिकेशन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष का इमोशनल कोशेंट अर्थात सोल पावर, जबकि काला क्षेत्र प्रकृति के फ्रिक्शन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष के विकारों को। इसे थर्मोडायनामिक्स के आधार पर हीट इंजन की दो अवस्थाओं, आइडियल और रियल, का उपयोग करके सिद्ध किया जाएगा और इन्हें सोल इंजन से संबंधित किया जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुरुष की क्वालिटी की अवगति प्रकृति की क्वालिटी की गिरावट को नियंत्रित करती है। आइडियल अवस्था अर्थात निर्विकारी विश्व में यह गिरावट का प्रभाव बाहरी वातावरण के कारण होता है, जहां सोल पावर लगातार घटती जाती है और आसपास आत्माओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जबकि रियल अवस्था अर्थात विकारी विश्व में यह प्रभाव पुरुष के आंतरिक विकारों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। आइडियल, निर्विकारी, डिटर्मिनिस्टिक, सोल कॉन्शियस विश्व में विशिष्ट आत्माओं की यात्रा दो युगों अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग से मिलकर बनी है। डिटर्मिनिस्टिक विश्व का अर्थ है केवल और हमेशा सुख अर्थात स्वर्ग। आंतरिक विश्व में केवल आत्मधर्म होता है जो बाह्य विश्व में कर्म के रूप में प्रकट होता है। यहाँ कर्म 0 होता है अर्थात इसे अकर्म कहा जाता है। ग्राफ में इस यात्रा को लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यात्रा के दौरान जन्मों की प्रक्रिया में आत्मा का शरीर के साथ लगाव बढ़ता है। इस प्रकार आत्मा धीरे धीरे आत्मा के स्थान पर शरीर के रूप में पहचानी जाने लगती है। इसे बॉडी कॉन्शियस अर्थात खुद की पहचान का भ्रम अर्थात माया कहा जाता है। यह यात्रा सोल कॉन्शियस से बॉडी या रोल कॉन्शियस की ओर होती है। इसे पुरुष की क्वालिटी का सतो से तमो की ओर परिवर्तन माना जाता है। परिणामस्वरूप आत्मा का आंतरिक आत्मधर्म जो वास्तविक समस्त सुख है और जो आत्मा के आंतरिक विश्व में रिकॉर्डेड होता है, भुला दिया जाता है क्योंकि सब और अनकॉन्शियस माइंड अंत में आया पहले गया के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। परंतु यह सुख आत्मा के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी है। जिस प्रकार वायु, जल आदि मानव शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार अब आंतरिक विश्व के स्थान पर बाहरी विश्व से समस्त कृत्रिम सुख प्राप्त किया जाता है। यह काम और मोह
और लोभ के रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ने पर अहंकार या अभाव से क्रोध विकार का अर्जन होता है। परिणामस्वरूप विकार, जो काली लेयर के रूप में दर्शाया गया है, आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता जाता है और यात्रा के दौरान अक्वायर्ड संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड होता है। इस प्रकार पुरुष निर्लिप्त नहीं रहता और वह पाप या पुण्य आत्मा के रूप में पहचाना जाता है। अक्वायर्ड संस्कार अगले जन्मों में आत्मा और शरीर दोनों में प्रतिबिंबित होते हैं। 7 गुणों और शरीर की 7 अंग प्रणालियों के बीच सहसंबंध है। ज्ञान का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। पवित्रता का संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है। शांति का संबंध श्वसन तंत्र से है। प्रेम का संबंध हृदय तंत्र से है। सुख का संबंध पाचन तंत्र से है। आनंद का संबंध अंतःस्रावी तंत्र से है। शक्ति का संबंध मांसपेशी और अस्थि तंत्र से है। रियल, विकारी, इंडिटर्मिनिस्टिक, बॉडी कॉन्शियस विश्व में समस्त आत्माओं की यात्रा 2 युगों अर्थात कॉपर और आयरन युग से मिलकर बनी है। आंतरिक विश्व में अब विकार आ चुके हैं। ये विकार या अक्वायर्ड संस्कार मूल संस्कार को प्रभावित करते हैं। अंत में आया, पहले गया के अनुसार, और यह बाहरी विश्व में कर्म के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। यह कर्म नेगेटिव माने जाते हैं या इन्हें विकर्म कहा जाता है। एनर्जी फ्लो में आंतरिक विसंगतियों के कारण होने वाली लीकेज थर्मोडायनामिक्स के अनुसार उसे इंडिटर्मिनिस्टिक बनाती है। यह इंडिटर्मिनिस्टिक का अर्थ है कि कर्मिक गति गुह्य है और इसमें सुख तथा दुख दोनों सम्मिलित हैं। इस यात्रा की गिरावट का रुझान धार्मिक संस्थापकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये धार्मिक संस्थापक समय समय पर सोल वर्ल्ड की विभिन्न धार्मिक शाखाओं से अवतरित होते हैं, जैसे इब्राहिम इस्लाम से, महावीर जैन से, बुद्ध बौद्ध से, क्राइस्ट क्रिश्चियन से, शंकराचार्य संन्यास से, मोहम्मद मुस्लिम से, नानक सिख से, इत्यादि। प्रभाव को इस प्रकार दिखाया गया है कि काली बिंदीदार रेखा ठोस रेखा बन जाती है, जिससे यात्रा की ढलान कम हो जाती है, या सतो से तमो की ओर आध्यात्मिक गिरावट पर एक प्रकार का ब्रेक लग जाता है। यह ब्रेक या तो संन्यास मार्ग में पवित्रता के माध्यम से लगाया जाता है या कुछ सीमा तक जन्मधर्म के आधार पर भक्ति मार्ग का अनुसरण करके। ग्राफ में इस यात्रा को काली रेखा द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक युग में अधिकतम जन्मों की संख्या दिखाई गई है। गोल्ड युग में 8 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 150 वर्ष होती है। सिल्वर युग में 12 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 100 वर्ष होती है। कॉपर युग में 21 तथा आयरन युग में 42 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु अनिश्चित होती है, अर्थात अमरता नहीं होती।
कुल मिलाकर 83 जन्म होते हैं। पुरुष सोल कॉन्शियस निर्विकारी विश्व अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग की यात्रा के दौरान केवल बाहरी डिटर्मिनिस्टिक कारणों के अनुसार डिस्चार्ज होता है, जबकि बॉडी कॉन्शियस विकारी विश्व अर्थात कॉपर और आयरन युग की यात्रा के दौरान पुरुष अधिक रूप से डिस्चार्ज होता है। यह अतिरिक्त डिस्चार्ज आंतरिक विकारों के अर्जन के कारण होता है। सूत्र पुरुष के विकारों में वृद्धि प्रकृति की एंट्रोपी में वृद्धि करती है। यह आगे चलकर थर्मल डेथ की ओर ले जाता है, जो एक प्रकार से विश्व के अंत के समान है। यह समस्त यात्रा सुख और दुख के न्यायसंगत वितरण को दर्शाती है। यह वितरण सभी आत्माओं पर लागू होता है जो सतो से तमो की ओर यात्रा कर रही होती हैं। यह क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल जैसे फिजिक्स के नियमों द्वारा प्रमाणित है। उदाहरण, भारतीयों और यूरोपियनों के बीच सुख और दुख का समस्त वितरण। यह ह्यूमन वर्ल्ड में संबंधित आत्माओं के प्रवेश समय के अनुसार होता है। भारतीयों के लिए लाल प्रवेश रेखा दर्शाई गई है और यूरोपियनों के लिए काली प्रवेश रेखा दर्शाई गई है। सभी शाश्वत चीजें जैसे दिन, वर्ष, कल्प या कालचक्र साइक्लिक होती हैं। ये सभी 4 भागों से मिलकर बनी होती हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 ऋतुओं का एक वर्ष और 4 युगों का एक कल्प या कालचक्र माना जा सकता है। हालांकि कल्प या कालचक्र का युग भाग मानव आत्मा के जीवन काल से परे होता है, इसलिए इसका साइक्लिक स्वभाव मानव आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, बल्कि यह केवल उस आध्यात्मिक सत्ता को दिखाई देता या ज्ञात होता है जो ड्रामा के जीवन मृत्यु साइकिल से परे है। जैसा कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, उसी प्रकार कल्प या कॉस्मिक साइकिल भी दोहराया जाना चाहिए। कॉस्मिक स्क्रिप्ट साइक्लिक होती है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार है। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार स्क्रिप्ट को सीधी रेखा मानने वाले सिद्धांत को अमान्य करती है। इसे आगे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पुनः प्रमाणित किया जाता है। यात्रा तभी साइक्लिक हो सकती है जब ग्राफ में वाई एक्सिस का वैल्यू अर्थात पुरुष का विकार और प्रकृति की एंट्रोपी 0 हो जाए। फिजिक्स के अनुसार प्रकृति की एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए यह अपने आप 0 नहीं हो सकती। इसके लिए मेटाफिजिक्स को फिजिक्स पर अतिक्रमण करना होगा। यह पुरुष के विकार को 0 कर देती है, जिससे प्रकृति की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। यह एक पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर होता है, क्योंकि पुरुष का विकार प्रकृति की एंट्रोपी को नियंत्रित करता है, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अनुसार है। ग्राफ में मेटाफिजिक्स सत्ता के लिए एक प्लेस होल्डर दिखाया गया है तथा एक भूरे रंग की बिंदीदार उल्टी दिशा वाली यात्रा रेखा भी दर्शाई गई है,
जो समय एक्सिस को पूर्व निर्धारित समय अंतराल कैपिटल टी पर काटती है। यह दर्शाता है कि यात्रा या ड्रामा साइक्लिक है, अर्थात यह एक शाश्वत कालचक्र है। साइकिल पीरियड, जिसे कैपिटल टी से दर्शाया गया है, ड्रामा द्वारा ह्यूमन वर्ल्ड में प्रचलित विकार की समग्र पूर्व निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होता है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके कॉस्मिक साइकिल के कॉन्सेप्ट को प्रमाणित करेगा। भाग 3 प्रत्येक आत्मा के साइकिल की प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा, जिसमें विकार को या तो योग के माध्यम से अथवा मानसिक दुख से जुड़े भोग के माध्यम से शून्य किया जाता है। यह भाग में वर्तमान समय के महत्व को गीता युग के रूप में मेटाफिजिकल सत्ता के संदर्भ में समझाया जाएगा।